कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के पीछे जो इनसाइड स्टोरी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो घटना है वो लगभग रात 8 से 9 अगस्त की भी है। इस महिला की बात करें तो ये 31 वर्ष की थी और ये कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी की में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। और ये रात को 8 से 9 अगस्त की रात को अपने 72 आवर शिफ्ट के दौरान कार्यरत थी और रात को लगभग 9 अगस्त को 1 से 2 बजे के बीच ये हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डिनर करती है अपने कुछ साथियों के साथ और उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच जो है वो इस महिला की हत्या कर दी जाती है। अब इस महिला की जो हत्या के आरोपी थे, जो पहला सस्पेक्टेड जो है वो पकड़ा गया है, उसके बारे में हम बात करें तो उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय है, जो कि कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर के रूप में कार्यरत है। अब ये जो सिविक वॉलंटियर होता है, ये कोलकाता पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है और इसकी जो मासिक वेतन है वो 12 से 15 हजार के बीच होता है। मतलब कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा था। इसका हॉस्पिटल में जो वो आना जाना लगा रहता था और ये 8 से 9 अगस्त की रात को पहले 11 बजे हॉस्पिटल में दाखिल होता है और उसके बाद 11:30 पर वहां से निकल जाता है। अगेन फिर से ये रात को उसी रात 9 अगस्त को 3:50 पे हॉस्पिटल में आता है और फिर 4:30 पे हॉस्पिटल से चला जाता है। इस हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे उतने सीसीटीवी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसीलिए नहीं है। तो जिसके कारण जो है वो पुलिस को भी आरोपियों को पकड़ने में काफी मुशक्कत हुई। यहाँ तक कि सेमिनार हॉल में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर वहां पे कैमरा होता तो आराम से जो आरोपी थे वो पकड़े जा सकते। अब इस आरोपी को जो पुलिस ने पकड़ा है उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब ये व्यक्ति आया था हॉस्पिटल के अंदर तो इसके पास एक ईयरफोन था, ब्लूटूथ वाला ईयरफोन था और वही ब्लूटूथ वाला ईयरफोन जो है वो उस महिला डॉक्टर की लाश के पास मिला है। और उसी के आधार पर जब इस व्यक्ति के सीसीटीवी कैमरे में इसके नेक पर ये जो ईयरफोन मिला उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया और जब उससे इसके बारे में पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि मेरे ये जो ईयरफोन थे वो गुम हो चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने वही ईयरफोन ऑन किए तो वो डायरेक्ट उसके जो मोबाइल फोन से कनेक्ट हो गए और उस आधार पर इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। और इस संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस में, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो ये पहले ही क्रिमिनल प्रवृत्ति का है और इसकी 2 बहनें हैं जिसमें से एक जो है वो कोलकाता पुलिस में कार्यरत है। उसका कहना है कि ये जो व्यक्ति है वो हमारे परिवार पर बहुत ज्यादा धब्बा है और अगर इसको फांसी भी होती है तो हम इसकी जो डेड बॉडी है उसको रिसीव नहीं करेंगे। और ये पहले भी अपनी वाइफ को पीटता था, जिसका पहले से एफआईआर जो कोलकाता पुलिस में दर्ज हो चुकी है 2023 में। तो लेकिन जब इस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो उस पोस्टमार्टम में जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो आंतरिक सचिव है उनका कहना है कि इस पोस्टमार्टम में ये जो हत्या की पुष्टि हुई है उसमें सिर्फ एक बंदे का हाथ नहीं है, इसमें 3 से 4 लोग जो हैं वो शामिल हैं। अब उनकी तलाश जो वो पुलिस कर रही है। लेकिन ये जो केस यहाँ तक जो हुआ है, इस केस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये जब इस लड़की की हत्या हुई तो सुबह 7:30 पर पुलिस पर हॉस्पिटल प्रशासन को पता चला इसकी हत्या के बारे में। लेकिन इन्होंने लगभग 3 से 4 घंटे बाद 10:53 पर उस लड़की के घर वालों को कॉल किया और कहा कि आपकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद 11:20 पर फिर से कॉल किया और कहा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की तो उन्होंने खुद कहा, खुद जो एफआईआर दर्ज किया उसमें अननेचुरल डेथ जो है वो दर्ज किया गया है। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ और फिर पोस्टमार्टम हुआ तब जाकर जो है वो कहीं ना कहीं ये केस जो है वो आगे बढ़ा और फिर इस मामले को उग्र होते हुए देख जो है वो सीबीआई को सौंपा गया। अब एक बात और है कि जब इस लड़की के घर वाले वहां पर आए तो उन्हें 3 घंटे रोका गया और उसके बाद 3 घंटे के बाद इस लड़की के पिता को कहा गया कि आप अंदर जाकर जो है वो एक फोटो ले सकते हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से इस केस के पीछे बड़े से बड़े लोगों का हाथ भी हो सकता है। और साथ ही इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनका ट्रांसफर कर दिया गया इमीडिएट कोलकाता के इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज को।
तो और वहीं इस प्रिंसिपल की बात की जाए तो कई स्टूडेंट्स का कहना है कि ये प्रिंसिपल काफी ज्यादा डिक्टेटर है और लोकल जो गवर्नमेंट है यहाँ की टीएमसी गवर्नमेंट उसके साथ भी इसकी काफी अच्छी पैठ है और जिसका फायदा उठाकर ये जो भी स्टूडेंट्स इसके खिलाफ या कोई भी आवाज उठाता था तो उनको बेवजह फेल कर दिया जाता था या फिर उनको टॉर्चर किया जाता था। तो ये कहना है यहाँ के प्रशिक्षु डॉक्टर्स का। और वही बात करें प्रोटेस्ट की तो जब 13-14 अगस्त को जब प्रोटेस्ट होने लगा तो ट्रकों में भर भर के कहीं ऐसे लोग बुलाए गए जो कि हॉस्पिटल में दाखिल हुए, उन्होंने डॉक्टर्स को पीटा और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और बाद में वहां से वो भाग गए। तो वहां के बीजेपी के जो लोकल पदाधिकारी है उनका कहना है कि ये टीएमसी के गुंडे थे और टीएमसी का कहना है ये बीजेपी के गुंडे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इसके पीछे कई लोगों का हाथ है जिनको छुपाने के लिए प्रिंसिपल का ट्रांसफर करना दूसरे कॉलेज में, उनको बचाए रखना, साथ ही गुंडे भेजना और साथ ही इस केस को दबाए रखना, पहले नेचुरल डेथ या फिर सुसाइड का करार देना, उसके बाद जब प्रोटेस्ट बढ़ जाता है तब जाकर जो है वो इस केस को कहीं जो है वो सीबीआई को सौंपा गया है। वहीं यहाँ की जो लोकल सीएम है ममता बनर्जी वो खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब उनको कौन समझाए कि आपके पास पुलिस है, आपकी ही यहाँ पे सरकार है और आप अब प्रोटेस्ट कर रहे हो। जब आपको खुद ये केस स्पीड अप लेके जाना था तब तो आपने इसको काफी डाइवर्ट करने की कोशिश की और अब जब सीबीआई को सौंप दिया है तो वो नौटंकी करने के लिए जो है वो राजनीति करने के लिए खुद प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आई है। तो कहीं ना कहीं ये केस जो है वो इसके पीछे और भी लोगों का हाथ हो सकता है। और संजय रॉय की बात करें तो अब दिल्ली से जो है वो साइकोलॉजिकल टीम वहां पर गई है, वो उससे पूछताछ करेगी। 3 से 4 घंटे इनका प्रोसेस रहता है और उसकी मानसिकता के बारे में जांचने की कोशिश करेगी कि इसकी प्रवृत्ति कैसी थी और लोग कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। उसके लिए भी सीबीआई जो है वो